चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड चैप्टर नेम इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें आगे क्वेश्चन करते हैं आज, और आगे कुछ मैं क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन उस क्वेश्चन को कराने से पहले कुछ पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जो आपको देखने हैं कि कौन कौन से वो पॉइंट हैं जिनका यूज़ होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो सबसे पहला पॉइंट है बच्चों यहाँ पर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर। जो सब्सक्रिप्शन हमारा आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ ईयर में, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। सबसे पहले वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड मीन्स राइट साइड प्लस होगा, और दूसरी बार क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में शो होगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट मीन्स जो आपकी करंट ईयर की बैलेंस शीट है उसमें एसेट्स की तरफ शो करेंगे, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। जो बिगिनिंग वाला सब्सक्रिप्शन है उसे फर्स्ट टाइम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम में से माइनस करेंगे, राइट साइड में जो इनकम दी गई होगी, और उसके बाद ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखा जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट्स मींस जो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट है उसके एसेट्स में शो करेंगे। थर्ड पॉइंट आता है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर। जो सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हो गया एडवांस में जो करंट ईयर का है, तो उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम में से माइनस करेंगे, और दूसरी बार जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है यानी जो करंट ईयर की बैलेंस शीट है उसमें लायबिलिटी साइड शो करेंगे। फोर्थ पॉइंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। जो बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर वाला है उसे एक बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम में प्लस करेंगे राइट साइड में, एंड सेकेंड टाइम ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो करेंगे। मीन्स जो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट है, जो पिछले साल की बैलेंस शीट है, उसके लायबिलिटी में शो करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इन्हीं के बेस पे आज के क्वेश्चन करने हैं, और वो क्वेश्चन भी आज करेंगे जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है इसी के बेस पर। इसके बेस पर जो मैंने आपको अभी समझाया उसके बेस पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, यहां लिखा है आपके सामने क्वेश्चन, एज पर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17 द सब्सक्रिप्शन रिसीव वर 6 लाख। जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ वो 6 लाख है, और इस 6 लाख को हम कहां लिखते हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीप्ट साइड में शो करते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2016। ये सब्सक्रिप्शन दिया है बिगिनिंग वाला, तो सबसे पहले आपको शो करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखेंगे यहां पर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17, एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट शो करना है, और दूसरी बार लिखना है कि बैलेंस शीट में कहां लिखा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन पॉइंट। पहला पॉइंट है सब्सक्रिप्शन रिसीव। तो सबसे पहले आपको लिखना है बाय सब्सक्रिप्शन, इनकम में शो करेंगे यहां पर। उसके बाद पहला पॉइंट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/16/60,000। ये बिगिनिंग वाला सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। तो उसे हम क्या करते हैं, एक बार तो उसे माइनस किया जाएगा 60,000 रुपए, क्योंकि ये बिगिनिंग वाले हैं, तो एक बार इसे माइनस किया जाएगा यहां पर, और एक बार यही ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट्स मींस जो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट है उसमें शो करेंगे 60,000। दूसरा पॉइंट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/17। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ करंट ईयर। तो एंड ऑफ सब्सक्रिप्शन करंट ईयर मैंने आपको बताया था कि एक बार इसे प्लस करेंगे, जो करंट ईयर का है 540 में प्लस होगा 580 हो जाएगा, और एक बार यही क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में 40,000 रुपए आएंगे, और क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आएंगे 40,000, 40,000 रुपए। इसके बाद थर्ड पॉइंट है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 1/4/16। ये सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ एडवांस में,
और ये बिगिनिंग वाला है, तो बिगिनिंग वाला क्या करेंगे, एक बार तो आप उसे प्लस करोगे और एक बार यही ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो होगा 32,000 रुपये, 32,000। तो यहां पर आ जाएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 32,000। लास्ट पॉइंट है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एज ऑन 31/3/17। ये सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस हुआ हमें यहां पर और ये एट द एंड ऑफ ईयर है, तो एक बार इसे हम यहां पे माइनस करेंगे 38,000 और एक बार यही 38,000 क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो होगा। तो ये आती है वैल्यू 5,74,000 जिसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। इसके जैसा ही क्वेश्चन 2019 एग्जाम में आया। चेंज क्या है उसमें स्टूडेंट्स, चेंज ये है कि वहां पर ये वैल्यू दी गई है और फाइंड करनी है वैल्यू जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आते हैं, यानी कि ये चीज फाइंड करनी है। तो ये फाइंड कैसे होगा, यानी इस पॉइंट में जिन पॉइंटों को मैंने यहां माइनस किया है वो पॉइंट प्लस हो जाएंगे इसमें, और जिनको प्लस किया है पॉइंटों को वो माइनस हो जाएंगे। तो इस वैल्यू से ये वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये क्वेश्चन पूछा गया था और यही क्वेश्चन मैं अब आपको कराऊंगा जो 2019 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन 2019 सीबीएसई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 4 मार्क्स में। और चेंज क्या है इस क्वेश्चन में, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया है उसमें जो वैल्यू लिखी है वो सब्सक्रिप्शन शो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखा हुआ है और इस वैल्यू से फाइंड करना है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो अमाउंट शो होगा। तो जो रूल्स मैंने बताए थे वो यहां पर रिवर्स हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, पलट जाएंगे। जैसे कि मैंने जो पॉइंट बताया था प्लस होगा वो यहां माइनस करना है और जिसको माइनस करना था वो प्लस होगा। जैसे कि सबसे पहले लिखा है यहां पर, क्वेश्चन देख रहे हैं लास्ट में पॉइंट स्टार्टिंग में लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय हैप्पी स्पोर्ट्स क्लब ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 18। सबसे पहला पॉइंट है एडवांस सब्सक्रिप्शन 31/3/17 में और 18 में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, 17 में भी है, 18 में भी है। आगे लिखा है क्लब हैज़ 2000 मेंबर, 2000 मेंबर हैं, ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 500 रुपये। तो कितना सब्सक्रिप्शन दिया सभी ने, 500 ईच। तो यहां सबसे पहले लिखेंगे सब्सक्रिप्शन शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 10 लाख और अमाउंट बताना है आपको किस तरीके से आया। तो सबसे पहला पॉइंट है एडवांस सब्सक्रिप्शन 3,000 रुपये। ये बिगिनिंग वाला एडवांस है। क्या करते थे नॉर्मल वैसे इस पॉइंट को करते थे हम प्लस 3,000 रुपये प्लस, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा ये माइनस, तो इसे यहां माइनस किया जाएगा। इसके बाद एडवांस सब्सक्रिप्शन 18 में लिखा हुआ है 4,500। क्या करते थे इसको हम, इसको करते थे माइनस, लेकिन ये यहां पर हो जाएगा प्लस 4,500। तो प्लस होने के बाद वैल्यू आती है 10,15,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग वाला है 4,800 और इसे हम क्या करते थे, इसे करते थे माइनस, लेकिन यहां पर हो जाएगा ये प्लस, तो 4,800 प्लस हो जाएगा और 4,800 प्लस होने के बाद वैल्यू आती है 10,63,000। इसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,000 है एट द एंड ऑफ करंट ईयर, तो इसे करते थे प्लस, लेकिन यहां पर हो जाएगा ये माइनस। तो ये वो वैल्यू आ जाएगी जिसको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो किया जाएगा। ये क्वेश्चन आपका यहां पर कंप्लीट हुआ। स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई 2019 कंपार्टमेंट एग्जाम में 4 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है प्रेजेंट द फॉलोइंग आइटम इन बैलेंस शीट। आपको बैलेंस शीट में आइटम प्रेजेंट करने हैं, किस किस तरीके से आने हैं। सबसे पहले लिखा है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड को लिखेंगे लायबिलिटी साइड में 10,80,000। इसके बाद है बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड भी लायबिलिटीज में आएगा 4,80,000। इसके बाद है डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग। बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिला, डोनेशन स्पेसिफिक है
और जब डोनेशन स्पेसिफिक होता है तो डोनेशन को उसी वैल्यू में ऐड किया जाएगा, मीन्स बिल्डिंग में। इसके बाद है 10% डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग हो गया। 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, तो बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट को आप लिखेंगे एसेट्स में। और उसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट 48,000, ये बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिला, इसको प्लस करेंगे बिल्डिंग फंड में ही, तो ये हो जाता है 11,28,000। इसके बाद इसमें एक पॉइंट रह जाता है जो आप देख रहे हैं 3,60,000, यहाँ भी 3,60,000 है और यहाँ भी 3,60,000 है। तो तीनों जगह क्यों आया? इसमें लिखा है एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 3,60,000, कि कितना एक्सपेंडिचर लगा, कितना खर्च हुआ। तो एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस कितना हुआ? 3,60,000, उसको यहाँ माइनस किया जाएगा क्योंकि जिस फंड से वो रिलेटेड होगा उसी में से डिडक्ट किया जाएगा। लेकिन ये प्लस कहाँ पे कर देंगे हम? कैपिटल फंड में, क्योंकि एक्सपेंसेस किसका था? बिल्डिंग फंड का, तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। और आगे लिखा है द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस, और जो वर्क है कंस्ट्रक्शन वर्क वो इन प्रोग्रेस है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड हैज नॉट येट बीन कंप्लीटेड, तो उसको आप यहां पर भी शो करोगे क्योंकि प्रोग्रेस है, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी वर्क चल रहा है, तो यहां पर भी शो किया जाएगा। तो इन वैल्यूज को इस तरीके से शो करना था यहां पर। तो ये क्वेश्चन आपका यहां कंप्लीट होता है।